नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी पारा हाई है। इसी को देखते हुए बीजेपी के धुरंधर लगातार छत्तीसगढ़ के किले को भगवा रंग में रंगने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी की 6 जुलाई को रैली है, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए काम कर रही है। 1 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसके लिए पहुंचे और 1 जुलाई को राजनाथ सिंह आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज जिन गढ़ों को फोकस कर रहे, उन गढ़ों पर कांग्रेस का कब्जा है। दुर्ग सीएम बघेल का गढ़ है। इस संभाग में कई मंत्री आते हैं। यही वजह है कि बीजेपी दुर्ग फतेह का ज्यादा जोर दे रही है। दरअसल दुर्ग में 20 विधानसभा आते हैं, जिसमें 18 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी का मेन फोकस दुर्ग पर है। भारतीय जनता पार्टी के अभियान में जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है और इसमें संपर्क से समर्थन और ये समर्थन मांगने, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हों, समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करने, पब्लिक से सीधी बातचीत करने आ रहे हैं। 9 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है देश में, क्या क्या 9 साल पहले कांग्रेस ने कितना गड्ढा खोद के रखा था और कैसे इस 9 साल की यात्रा में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से विकास के काम हुए। इस बात की चर्चा होती, भाई यदि आपके पास अपने बोलने की कोई विषय 4.5 साल में है तो जनता के बीच बोलिए। हालांकि लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार प्रभारी बदल रही है, देश के नेतृत्व को बदल रहे हैं। बीजेपी में हताशा है, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व झूठ बोल रहा, जो जनता स्वीकार नहीं कर रही। वो तो पहले ही वो हथियार डाल चुके हैं, तभी तो बार बार प्रभारी बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहा है और हताशा में है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में, सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे तो ये पर भरोसा 3 भरोसा नहीं चलेगा। दूसरे के भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता मांगना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल, 5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। अब चुनाव 3 महीने बचे हैं तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है। बहरहाल बीजेपी के दिग्गजों के दौर से छत्तीसगढ़ की आबो हवा चुनावी मैदान में क्या रुख लेती है, इस दौरे का चुनाव पर क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो ये तय है कि दिग्गजों के दौरे से कांग्रेस भी घबराई हुई है और अपने गढ़ को बचाने की तजो-जहद में जुट गई है। ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की सड़कों पर दिए बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल में सड़कें नहीं बनाई थी,
क्या यही वजह है कि सड़कों में गड्ढे हैं? अगर डॉक्टर रमन सिंह ने बनाई होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। हमारी सरकार आने के बाद अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनी हैं और लोगों को आवागमन आसान किया गया है। तो रायपुर में डॉक्टर रमन सिंह पर सीएम बघेल ने पलटवार किया है। सड़कों पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा और कहा कि 15 सालों में क्या रमन सिंह ने सड़कें नहीं बनाई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, जहां भिलाई के कुटेला भाटा में नवनिर्मित आईटीआई फ्लाईओवर ब्रिज और रेलवे के सोलर प्लान का लोकार्पण करेंगे। पीएम के दौरे की सूचना आईआईटी प्रबंधन को दे दी गई है। हालांकि अभी तक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब वो 9 मई 2015 को छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। तो रायपुर में पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा है। 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रायपुर में बीजेपी नेता के आगमन को लेकर के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर के कहा है कि राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत राष्ट्रीय नेताओं का आगमन हो रहा है। हमारे नेता 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बयानों पर बोलते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछले 4.5 सालों में कोई विकास का काम नहीं किया है, तो वे किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकालों में देश का समुचित विकास हुआ है। इसी विकास को वो साझा करने जनता के बीच आ रहे हैं। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। बीजेपी नेताओं का आना उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बताया है कि बीजेपी नेता राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे नेता। सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर में बूथ चलो अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में बताया कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर के सीएम आवास में कार्यक्रम के दौरान लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सिर्फ 3 महीने में 80 करोड़ रुपए लोगों के खाते में डाले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में केवल 90 करोड़ बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों के लगातार प्रवास को लेकर सीएम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हताशा में हैं, इसलिए बार बार प्रभारी बदल रहे हैं। चुनाव नजदीक है, इसलिए केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और सिर्फ केंद्रीय मंत्री सक्रिय हुए हैं, स्थानीय मंत्री नहीं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये लोग कर्नाटक चुनाव भी लड़े, हिमाचल में चुनाव लड़ करके देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ और छत्तीसगढ़ में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। खबर बिलासपुर से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम लड़के ने उसे और उसकी जैसे कई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में शारीरिक शोषण कर शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने सकरी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। तो बिलासपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां प्रेम जाल में फंसा करके युवक ने शारीरिक शोषण किया और उसके बाद शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की और इसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री का आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टीएस सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनने पर खुशी की लहर देखने को मिली। अंबिकापुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पहले जय और वीरू की चर्चा चलती थी, लेकिन अब काका और बाबा मिलकर काम करेंगे और सभी को मिलकर काम करना है। तो अपने विधानसभा पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है
और उन्होंने कहा है कि सभी मिलकर काम करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार शहरों के साथ साथ नक्सल प्रभावित जिलों के अंदरूनी इलाकों में लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनेकों योजनाओं से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिनमें एक शासन की महत्वाकांक्षी योजना रिपा है, जिसका संचालन नारायणपुर समेत राज्य के कई जिलों में किया जा रहा है। वहीं कुछ लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का मजाक बनाने के साथ ही कार्यरत ग्रामीणों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो रिपा योजना में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। रिपा शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके साथ अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं और ग्रामीणों के जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बिलासपुर में कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि हमें इस बात पर विश्वास है कि हमें इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने लोगों से किए गए वादों को पूरा किया है। हम जुमलेबाजी नहीं करते, झूठ के बुनियाद पर राजनीति नहीं करते। राहुल जी ने यहां आकर के जो न्याय का वादा किया उसको हमने पूरा किया है। तो बिलासपुर में कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का बयान आया है। विश्वास है कि पिछली बार से हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी। हम झूठ के बुनियाद पर राजनीति नहीं करते। जनता के साथ जो हमने वादा किया वो हमने पूरा किया। जगदलपुर के थाना बोधघाट में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जगदीश राव नाम के व्यक्ति ने लिखित रूप से शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने अपने और अपने सालों को जान से मारने की धमकी देकर के धारदार हथियार से वार किए जाने की बात कही थी। पुलिस ने पत्र लिखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो जगदलपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जान से मारने की धमकी के साथ पत्र मिला था, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बस्तर जिले के अलग अलग पंचायतों के दर्जन भर से अधिक सरपंचों ने कांग्रेस के जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरपंचों ने कहा है कि कांग्रेस की सदस्यता लें और तो इस विषय पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा है कि पंचायत के चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के बैनर तले नहीं लड़ा जा सकता। स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। हालांकि सरपंचों को राष्ट्रीय पार्टियों का नैतिक समर्थन जरूर रहता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ते। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो राष्ट्रीय पार्टियों को ग्रामीण वोट बैंक को साधने के साथ सरपंचों का सहयोग आवश्यक है। बालोद के देवरी थाना क्षेत्र में कच्चा मकान गिरने से एक दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज बारिश और आंधी के चलते ये कच्चा मकान ढह गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। तो बालोद से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज बारिश के कारण कच्चा मकान गिर गया, जिससे दंपत्ति की मौत हो गई। तो बालोद से एक खबर है, जहां तेज बारिश के कारण कच्चा मकान गिर गया, जिसमें दंपत्ति सो रहे थे और तेज बारिश के कारण मकान गिरा और उसमें मलबे में दब करके उनकी मृत्यु हो गई। कांकेर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए बाईपास की मांग की जा रही थी, जिसका निर्माण कार्य लंबे समय से जारी था। सड़कें बन जाने के बाद पुल के अभाव में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध था, लेकिन कांकेर के विधायक शिशुपाल सोरी ने पुल पर जाने के बाद मार्ग के वाहनों को आवाजाही शुरू कर दी है।
आज विधायक ने हरी झंडी दिखाकर के वाहनों की आवाजाही शुरू की। तो कांकेर से एक खबर है जहां पुल बन जाने के बाद आवाजाही को शुरू कर दिया गया है। विधायक ने हरी झंडी दिखा करके पुल को शुरू किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बस्तर के कांग्रेसी ने शुक्रवार को जगदलपुर राजीव भवन के सामने बम फटाके के साथ आतिशबाजी कर लोगों का मुंह मीठा कराया। हाईकमान के द्वारा उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उमंग देखा गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा मीडिया के समक्ष अपने नेता के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित की गईं और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आगामी 2023 की विधानसभा 75 सीट से अधिक लाने की बात कही। तो 7 जुलाई को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसकी जानकारी दी है। 2 लोकार्पण कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। साइंस कॉलेज मैदान में ये बड़ी जनसभा को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की 7 जुलाई को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसको लेकर के रमन सिंह ने इसकी जानकारी दी है। साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकार्पण कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। 2 लोकार्पण कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। तो पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ प्रस्तावित दौरा है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। साइंस कॉलेज मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं पीएम। इस बात की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दी है। तो 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। पीएम के दौरे को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ये पूरी जानकारी दी है। 2 लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। साइंस कॉलेज मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित दौरा है। 7 जुलाई को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसकी पूरी जानकारी दी। 2 लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।